तो हम लोग ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का ये जो आज से स्टार्ट किया है, मुद्रा थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बीमारियों के लिए। लेकिन इस बार कॉन्सेप्ट जो है आयुर्वेद का रहेगा। आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट में क्या है, वात पित्त कफ, इसके अलावा 5 तत्व हैं और फिर 10 तत्व हैं। तो हम लोग यहाँ पे यह समझ के चल रहे हैं कि आप वात से परिचित हैं, पित्त से परिचित हैं और कफ से भी परिचित हैं। अगर आप वात को जानते हैं, पित्त को जानते हैं, कफ को जानते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो वात पित्त और कफ के प्रकोप के कारण ही होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या है कि उन चीजों के लिए जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। मुद्रा थेरेपी में जो सिद्धांत होते हैं बस वही सिद्धांत होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग तत्वों को ले रहे हैं और दोष को ले रहे हैं। तो वात से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनको कैसे ठीक करेंगे, पित्त से जुड़ी बीमारियां उनको कैसे ठीक करेंगे और कफ से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो उंगलियां हैं ये तो हमारे साथ हमेशा रहती है। ये हैंड्स दिख रहे हैं? यस सर। ये हैंड्स जो है स्पेशली स्मॉल फिंगर जो है वात के लिए और इंडेक्स फिंगर पित्त के लिए और रिंग फिंगर कफ के लिए। ये 3 कॉन्सेप्ट आप 3 चीजें। पहला स्मॉल फिंगर जो है ये वात के लिए, ठीक है। इंडेक्स फिंगर किसके लिए है बताइए, अभी बता दें, रिपीट। के लिए, पित्त के लिए, पित्त के लिए। और रिंग फिंगर कफ, रिंग फिंगर कफ के लिए, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी दोष को अगर हमें कम करना है तो उसको अंगूठे से दबा देंगे, ठीक है। ये वात को कंट्रोल किया हमने, ये पित्त को कंट्रोल किया और ये कफ को कंट्रोल किया, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हमने जब ये फिंगर स्मॉल फिंगर ये इस तरह से बेंड कर ली, ये क्या कंट्रोल हुआ शरीर में बताइए? वाट कंट्रोल। तो वात को कंट्रोल करना है तो इस तरह की ये मुद्रा लगा के हथेली आसमान की तरफ होगी। कितने देर? 10 मिनट, ठीक है। कितना देर? 10 मिनट, ठीक है। वात को कंट्रोल करने के लिए 10 मिनट काफी। उसके बाद चलिए ये क्या, हम अगर इस तरह से ये करते हैं, ठीक है, पित्त के लिए हमारी इस तरह होती है, तो क्या हमने कंट्रोल किया? पित्त कंट्रोल किया, पित्त कंट्रोल, ठीक है। और अगर हमने इस तरह से ये दबा लिया, ये क्या किया हमने? कफ के लिए पृथ्वी को कंट्रोल कर लिया, मतलब ये कफ को कंट्रोल कर लिया, है ना। वात पित्त कफ ये तीनों कंट्रोल करने के लिए ये, लेकिन हमको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे? टिप को टच करेंगे। क्या करेंगे? टिप को टच करेंगे। ये क्या हो रहा है ये बताइए, इसमें कौन सा क्या हम बैलेंस कर रहे हैं? पित्त को बैलेंस कर, पित्त को बैलेंस कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है? रिंग फिंगर है ना, कफ, कफ को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया?
बात बराबर। वात बैलेंस। वात को बैलेंस कर रहे हैं। तो तीन चीजें होती है, एक होता है बैलेंस, एक होता है टोन, एक सीडेट, है ना। टोन मतलब बढ़ाना, सीडेट मतलब घटाना, और बैलेंस मतलब बैलेंस, है ना। और वात पित्त कफ जो है, अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो ऊपर टिप को क्या टच करते हैं। टिप, ये जैसे ये हो गया, अंगूठे से टिप को टच किया, ये हो गया आपका वात बैलेंस। ये क्या हो गया, कफ बैलेंस। ये क्या हो गया, पित्त बैलेंस। ठीक है। अब ये क्या हुआ, वात को घटाना। ये क्या हुआ, कफ को घटाना। ये क्या हो गया, कफ को घटाना, पित्त को। घटाना, पित्त को घटाना। पित्त को घटाना। ठीक है। अब हमें बढ़ाना हो, कई बार जो है ना कफ की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। कफ इसलिए कि शरीर में चिकनाहट जरूरी है, चिकनाहट एकदम नहीं सूख गया है, तो हमें कफ को अगर बढ़ाना है, या फिर शरीर में गति नहीं है, हमको वात को बढ़ाना है, एकदम चुप रहता है, शांत बैठा रहता है, हमें वात को बढ़ाना है। बहुत ठंडक है, हमें पित्त को बढ़ाना है। ठीक है। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये निचला जो पॉइंट है ना, जैसे ये आपका वात का फिंगर था, ये दोनों स्मॉल फिंगर, इसके निचले पॉइंट को अंगूठे से टच करेंगे और फिंगर को बेंड कर लेंगे। ठीक है। अंगूठा जो है नीचे, बताइए क्या हो रहा है, ये कौन सा तत्व, कौन सा दोष बढ़ रहा है, सो बताइए। बात। वात बढ़ रहा है। और ये अगर हम ये स्ट्रेच करते हैं, कफ। कफ बढ़ रहा है। ठीक है। और उसी तरह से अंगूठे को दबा देते हैं, इंडेक्स फिंगर, तो ये क्या हो रहा है, पित्त बढ़ रहा है। पित्त बढ़ रहा है। ठीक है। तो पित्त बढ़ रहा है और कफ बढ़ रहा है, वात बढ़ रहा है। यहाँ पे स्टोन दे दो, ये ग्रीन। ठीक है। हमने समझ लिया कि पहला कंडीशन होता है इस तरह से, ये आपका बैलेंस। पहला कंडीशन क्या है, बैलेंस। दूसरा कंडीशन क्या है, सीडेट करना इस तरह से। तीसरा कंडीशन क्या है, टोन करना। क्लियर हो गया, ये तीनों, तीन तरह की चीजें, है ना। अब आपको वात घट, जो बीमारी वात से उत्पन्न होती है, तो आप क्या करेंगे, सीधे वात को घटा देंगे। ठीक है। वात घटने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, लगिए कौन कौन सी चीजें हो सकते हैं। चलिए अभी, अब जैसे जितने भी कफ के रोग हैं, ठीक है, उसमें तो हम ये करेंगे ही। ठीक है। सूजन को लेते हैं, सूजन के बारे में कल भी हमने पूछ लिया था। ठीक है। सूजन को लेते हैं, तो सूजन में क्या करते हैं, कफ को घटाते हैं। सूजन को क्या करते हैं, कफ को घटाते हैं। ये मुद्रा रहेगी सूजन के लिए। क्लियर है। सूजन के लिए क्या कर रहे हैं, हम रिंग फिंगर जो है उसको दबा रहे हैं दोनों हाथों से। कितनी देर रखेंगे, 10 मिनट। 10 से 15 मिनट बहुत होता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। ठीक है। ये आपका है। ठीक है। आप ज्यादा समय भी रख सकते हैं, रिजल्ट और ज्यादा आएंगे। ये आपका कौन सा हो गया, रिंग फिंगर अब हमने किया, ये कफ घटेगा तो सूजन भी घटेगा शरीर में। ठीक है। और सर शरीर, बॉडी में कहीं भी हो। सूजन कहीं भी हो, जी सर। कफ है ना। और पित्त बढ़ाते हैं। अब ये आप 10 मिनट ये कर लीजिए, उसके बाद जो है ना, ये पित्त जो है इसको बढ़ाने वाला काम करो। पित्त बढ़ाना है, गर्मी बढ़ानी है, ताकि जो जल तत्व है वो डाइजेस्ट हो जाए और शरीर से फिर बाहर आ जाए। तो ये पित्त बढ़ाते हैं, कफ घटाते हैं। तो पहले जो क्या करेंगे, कफ घटाएंगे। ठीक है। ये कर लेंगे 10 मिनट, और 10 मिनट ये जो है पित्त को बढ़ाने के लिए ये कर लेंगे। ठीक है। ये क्लियर हो गया। लेकिन सर गर्मी में हम सूर्य मुद्रा बनाएंगे तो फिर हमें और पित्त बढ़ेगा ना फिर। नहीं नहीं, सूर्य मुद्रा कहाँ यहाँ पे। नहीं, जो आपने ये रिंग फिंगर से दबाया तो ये सूर्य मुद्रा हो गई ना। देखिए ऐसा है ना, आप जो सोचेंगे ना वो होगा। ठीक है। आप जैसे जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आते हैं ना,
तो ये सूर्य मुद्रा के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, ये जो आपका सूर्य मुद्रा के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, अब ये फिंगर अलग है, ये फिंगर अलग है, ये दोनों फिंगर अलग है। जितना भी आपके शरीर में कुछ भी है वो तो इसी में है ना, तत्व भी इसी में है, चक्र भी इसी में है, ग्रह भी इसी में है, शरीर भी इसी में, आत्मा भी इसी में। ठीक है, इसी में सब कुछ है। जैसे कि एक ऑफिस में आप गए और एक ऑफिस में सब कुछ है। ठीक है, और जब ऑफिस में सब कुछ है तो आपको जो सोचे हैं वहां पर जाना है। ठीक है, आप जो जहां सोच लिए हैं वहां आपको जाना है, तो जहां आपने सोचा वहां जाइएगा। अदरवाइज आप ऑफिस में आ गए तो आपके सामने तो पूरा ऑफिस खुला हुआ है, तो आप कहाँ जाइएगा? तो जहां आप सोचेंगे वहीं पे आपका एनर्जी फ्लो करेगा। तो ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जब हम लोग ये करेंगे ना, जब ये सोच कर ये कफ है, कफ को घटाना है, ठीक है, तो आपको ये फायदा होगा। और ये सूर्य मुद्रा क्या है ना कि ये अभी क्या है कि ये रिंग फिंगर कफ की उंगली है ना। तो सूर्य मुद्रा जब हम करेंगे तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, कफ घटेगा। सूजन जो है कफ है तो वो घटेगा। ठीक है, और उस एंगल से भी देखें तो अगर सूर्य मुद्रा, अच्छा सूर्य मुद्रा करेंगे तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो कफ है वो गल जाएगा। जब कफ गलेगा तभी तो आपके शरीर में ये गर्मी बढ़ेगी, तभी तो कफ गलेगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, सूजन भी होगा, ये सभी जो है कफ के ही रूप हैं। आप सूर्य मुद्रा भी करते तो भी वही होता, और यहाँ भी कर रहे हैं तो वही हो रहा है। यहाँ पे हम कफ को घटाने के लिए मुद्रा कर रहे हैं, आप वहां पे गर्मी को बढ़ाने के लिए मुद्रा कर रहे हैं, लेकिन सेम है। अब हमने ये पित्त को जो है टोन कर दिया है, गर्मी को और बढ़ा दी है। ठीक है, ताकि आपका कफ घटे। पित्त बढ़ेगा तो कफ घट जाएगा, है ना, पित्त बढ़ेगा तो कफ घट जाएगा। तो ये एक मुद्रा लगा लीजिए कफ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स के लिए, सूजन वगैरह के लिए, और दूसरा ये जो मुद्रा लगा लीजिए, और 10-10 मिनट में कीजिएगा तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मुद्रा थी। और इसके लिए और भी मुद्रा, अच्छा मोटापा के लिए भी यही काम आएगा। ठीक है, अगर किसी का मोटापा बहुत ज्यादा है तो ये मुद्रा काम आएगा, क्योंकि वो भी कफ का रोग है। हार्ट का ब्लॉकेज है तो भी ये काम आएगा। ठीक है, कफ से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग इस तरह से रोक सकते हैं। ठीक है, और बैलेंस करना होगा तो ये टिप पर हम ले जाएंगे। और बहुत ज्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल है, कफ है, नहीं है, कम है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है बैलेंस रखेंगे। अगर बैलेंस होगा तो क्या होगा, वो चीज बैलेंस हो जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा अगर कफ बढ़ गया है तो हम ये दबाएंगे। ठीक है, और कफ को हम कम करेंगे। कफ को कम करना एक शामिल है, कफ को बैलेंस करना शामिल है, और कफ को बढ़ाना भी शामिल है। ठीक है, किसी का शरीर बहुत पतला दुबला है, उसको वजन बढ़ाना। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे जाओ कफ बढ़ाओ, तो कफ जो है इस तरह से ये उंगली से यहाँ पे दबा लिए, कफ बढ़ गई। ठीक, इस तरीके से। तो ये आपका कफ जो बढ़ाने के लिए काम में आ जाएगा। तो कफ की क्यों जरूरत है, वजन चाहिए ना। बहुत सारे लोग पतले दुबले हैं तो क्या चाहिए, उनको वजन चाहिए। ठीक है, उन जो पतले दुबले हैं उनका वात तो हमेशा एक्सेस रहता ही। तो अब आप क्या करेंगे, पतले दुबले हैं, वात एक्सेस रहता है, तो वात को घटाएंगे। वात को घटाने के लिए क्या उपाय है, ये घटाइए। तो वात जो है जहां दर्द पैदा करता है वहां पर सूखापन भी पैदा करता है, ड्राइनेस भी पैदा करता है। तो शरीर बहुत सूख रहा है तो ये वात बढ़ा हुआ है, वात घटा दीजिए, कफ बढ़ा दीजिए। ठीक है, आप पित्त बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पित्त बढ़ने से डाइजेशन बढ़ेगा, और व्यक्ति जब खाना खूब खाएगा तो उसके बाद जो है वजन भी बढ़ेगा उसका। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझिए। अब आपका दूसरा लेवल जो स्टार्ट होता है उसमें क्या है कि कौन कौन सी बीमारियां कफ से जा सकती हैं। कफ, वात, पित्त, ये तीनों का अगर हम लोग लें तो बहुत सारी बीमारियों के नाम आते हैं। ठीक है, तो पहला तो एक समझ में आ गया कि बीमारी कौन सी है, कफ की बीमारी है। ठीक है, खांसी बहुत होता है तो क्या, कफ की बीमारी। तो आप क्या करेंगे, कफ को सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह से आपको क्या करना है, समझना है कि बीमारी क्या है, उसमें वात है, पित्त है या कफ है, और उसके हिसाब से हम जो है मुद्रा लगा देंगे, और 20 मिनट का समय देंगे मैक्सिमम, उतना में हो जाएगा। ठीक है, 2 मुद्रा लगाएंगे, एक मुद्रा से भी काम चल जाता है, 10 मिनट कीजिए काफी है।
ठीक है। तो ये पहले जो है त्रिदोष के आधार पे जो है ना हम ये मुद्रा को समझ रहे हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग 10 तत्वों के आधार पर भी समझेंगे, लेकिन आज नहीं, पहले हम लोग जो है वो इस पर आ जाते हैं। ठीक है। तो सूजन में जो है क्या है कि कफ को घटाते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। ठीक है। और देखते हैं, मतलब कि बहुत सारे हमने नोट्स बनाकर रखे थे, सब मिक्स है। हम आपको बाल जो है झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं तो क्या करेंगे, वात को घटाएंगे, कफ को बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ ये? अगर बाल सर बहुत सूजन झड़ता वाला है, फिर से आप बता दीजिए। सर इसको वापस बताइए ना सर मुद्रा सूजन से। का फिर से- अच्छा हमने जो बताया अभी आपको याद नहीं? सर सूजन का बताइएगा, और ये भी बाल झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं तो अभी हमने क्या बताया? वात घटाना, कफ बढ़ाना। चलिए ये मुद्रा में आप बना के दिखाइए तो। वात घटाना, कफ बढ़ाना, हेयर ग्रोथ के लिए। कौन ये मुद्रा करके बताएगा? मोनिका जी आप बता रहे थे, कौन बता रहा था? अभी हमने बताया है, इसको आप करके दिखाइए। सर एक बार समझा दीजिए वापस। कौन? मोनिका जी बता रही हैं, चलिए मोनिका जी बताइए। सर ये थंब लगाएंगे, एक मिनट। हाँ जी, ये स्मॉल फिंगर पे थंब लगाएंगे और उसको बेंड करेंगे तो ये वात घटेगा। मैम दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे करिए। हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। स्मॉल फिंगर कीजिए, करके दिखाइए। नहीं, ये घटेगा नहीं, ये वात बढ़ जाएगा। अच्छा, अंगूठे से दबाएंगे तो वात घट जाएगा, और अंगूठा ही कहीं दब गया, ये ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सही है, ये वात घट रहा है। ठीक है। जी सर। तो ये आप वात को घटाइएगा। दिख नहीं रहा है सर, स्क्रीन पे देखिए। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन पे कैसे नहीं दिख रहा है? स्क्रीन पे तो हम देख रहे हैं। अब देखिए, हाँ हेलो, हाँ देखिए, आप देखिए। अच्छा स्मॉल उंगली फिंगर को मोड़ी बेंड है। करेंगे और अंगूठे से दबाएंगे तो वात घटेगा। वात घटेगा। हाँ, यस, ये जो है वात क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है। घट रहा है, तो वात को घटाना है। तो अगर हेयर ग्रोथ चाहिए आपको तो वात को घटाना होगा और कफ को बढ़ाना होगा। तो कफ को कैसे बढ़ाइएगा? मोनिका जी एक बार वो भी दिखा दीजिए। सर कफ को ये बढ़ाना ऐसे है। नहीं, वो तो पित्त हो गया। बढ़ाना है, ये घटेगा, ये ऐसे। नहीं, वो पित्त है, वो पित्त, इंडेक्स फिंगर इज पित्त। टिप को दबाएंगे। रिंग फिंगर। सर रिंग रिंग फिंगर फिंगर। ऐसे। ये क्या हो रहा है, ये कफ जो है बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अंगूठे को दबा दिया इन्होंने, तो हाँ, कफ बढ़ेगा। अगर अंगूठा से दबाते तो उल्टा हो जाता। ठीक है। ये अभी घटेगा। जैसे ये सेकंड पोज है, ये कफ, हाँ 3 ये पोज, ये है घटेगा। कफ घटाने वाला, ठीक है, और ये है कफ बढ़ाने वाला, सही बैलेंस। ये बैलेंस। बट ठीक है। सर अगर वात और पित्त दोनों ही ज्यादा हो और हेयर फॉल हो तो आप एक एक करके कीजिएगा ना। आप अच्छा। वात को पहले ट्रीटमेंट दीजिए 10 मिनट, फिर पित्त को ट्रीटमेंट दीजिए 10 मिनट। ओके। ठीक है। चलिए, काफी अच्छा। और कोई ट्राई करना चाहिएगा तो सर इसका पहले वात कंट्रोल करना, फिर पित्त कंट्रोल करना, फिर कफ कंट्रोल करना, तीनों इसी लाइन में ही करेंगे सर। अब तीनों क्यों करिएगा? देखिए, जब समझ में नहीं आएगा ना तो आदमी सोचता है कि चलो सब ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो सब ट्राई करने की जरूरत नहीं है।
जब समझ में नहीं आते तो पूरा जी। एक्यूप्रेशर प्रोटोकॉल लग जाता है और फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। और जब समझ में आ जाता है तो 1 पॉइंट थेरेपी से भी काम चल जाता है। तो समझिए, ठीक है, समझिए क्या है। अब हम वात भी कर ले, पित्त भी कर ले, कफ भी कर, सब कर ही लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा तब क्या कीजिएगा? इसका मतलब है कि आपने डायग्नोसिस नहीं किया। तो ये क्या है, हमको ये देखना होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में ये आपको समझना पड़ेगा, वात है, पित्त है, कफ है। जैसे बहुत खांसी आ रही है, कफ हो गया छाती में, घर 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 इस तरह वायु, तो वहां आपको सोचने की जरूरत है क्या? वहां तो सीधे कफ घटा हुआ है, ठीक है। सर कफ कहाँ घटा है खांसी आवाज नहीं आ रहा है, कुछ नेटवर्क देखिए। ये तो सही है, तो वहां पर तो कफ बढ़ा। सबसे पहले तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, तो ऐसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, गुस्सा बहुत आता है तो क्या कीजिएगा? क्या घटाएंगे? गुस्सा बहुत आता है, क्या गर्मी घटाएंगे? घटाएंगे। पित्त को घटाएंगे सर। पित्त को इंडेक्स घटाएंगे। फिंगर को, तो क्या करेंगे? गुस्सा बहुत आता है तो पित्त को घटाएंगे। पित्त को घटाएंगे, इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे। हाँ, शरीर में सुन्नपन है, नंबरनेस है, तो क्या हम कौन सा वात पित्त कफ में क्या बढ़ाएंगे, बताइए। सर वात बढ़ा हुआ है मतलब इसीलिए सुन्नपन है। हाँ, वात भी कफ बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे सर। कफ क्लियर हो लीजिए। सर वात और पित्त बढ़ा है तो ही नमनेस आई है क्या? नहीं, नंबरनेस को हमको घटाना है, तो हम क्या बढ़ाएंगे? वायु, वात को बढ़ाएंगे, वात बढ़ाएंगे। ठीक है, प्लस पित्त को भी बढ़ाएंगे। पित्त भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कफ, क्या बढ़ेगा या घटेगा? कफ जो है ना, सेंसेशन को कम करता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ कफ को घटाएंगे। आप कोई एक भी करके देख सकते हैं, एक पे नहीं फायदा हुआ तो दूसरा भी कीजिए, लास्ट में 3 कर सकते हैं। 5-5 मिनट भी कीजिएगा तो आपको असर आएगा। सर ठीक है। बॉडी में वात बड़े होने से सुन्नपन नहीं आता है? वात बढ़े होने से आप समझिए हम्म, कि आपका नंबनेस है वो क्या ऑब्स्टिकल है, कहीं पे ऑब्स्टिकल है, तो ऑब्स्टिकल अधिकतर क्या होता है? कफ होता है। अच्छा। ऑब्स्टिकल क्या होता है? जैसे कहीं गांठ हो गया, क्या हो गया? कफ हो गया। अब गांठ बहुत दिन रह जाता है ना, तो वो सूख जाता है ना, तब वो फिर वात में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक ही दोष जो है समय बढ़ने पर वो दूसरे दोष में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। ठीक है। तो नमनेस जो है ना, नॉर्मली क्या है कि हम अगर विंड बढ़ाएंगे, वायु तत्व बढ़ाएंगे, नमनेस क्यों होता है? कहीं पर रुकावट आ गई हो तभी तो। पैर मोड़ के बैठे और झुनझुनी हो गई, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, वो रास्ता उसको स्पीड देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या करना होगा? वात को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, माइग्रेन हो गया तो क्या करना चाहिए? पित्त घटाना चाहिए। वात सर को कम करेंगे। वात बढ़ गया ना, पित्त बढ़ गया। वात पित्त दोनों बढ़ा है, वात पित्त दोनों बढ़ा है। तो माइग्रेन के दोनों कारण हैं, एक तो दर्द है तो वात है, और एक तो ये सर से, हेड से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है तो पित्त है। तो वात पित्त दोनों एक साथ बढ़ने से ये हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ? हमें माइग्रेन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दर्द को कम करेंगे। किससे कम करेंगे? वात से दर्द कम होगा, ठीक है। अब जैसे आग है, अग्नि,
पित्त है और हवा है। आग कहीं लगा हुआ है तो नहीं, मतलब कि उतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जब हवा चलने लगेगा तो आग तेज हो जाएगा, है ना। तो जो हवा तेज हो गई मतलब कि वात तेज हो गया, आग तेज हो गया मतलब पित्त तेज हो गया, तो दोनों मिलके जो है ना ये माइग्रेन उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें वात को भी कम करना है और पित्त को भी कम करना है। ठीक है सर जैसे घुटनों में दर्द होता है तो वहां पर भी दर्द भी होता है सर, और कभी जलन भी होती है, तो तो वहां ये पर भी यही स्थिति होती है, वहां पे पित्त को कंट्रोल करना है। ठीक है, घुटनों के दर्द में। देखिए पहला तो यहाँ वात की बात है, आप समझिए वहां पे घुटनों में दो तरह से दर्द आ रहे हैं आपको, एक तो छूने में ठंडा लगे या फिर एक गर्म लगे। ठीक है, तो क्या अगर आपको ठंडा लग रहा है घुटनों में तो फिर वहां पे पित्त को बढ़ाइए। ठीक है, लेकिन अगर गर्म लग रहा है तो पित्त को घटाइए। ये तो हो गया। अब यही कॉम्बिनेशन है ना, वात प्लस पित्त मतलब अग्नि प्लस वायु। तो अगर वहां आपको घुटनों में गर्म भी महसूस होता है तो पित्त को आप घटाएंगे, वो पित्त बढ़ा हुआ है। और एक्यूप्रेशर में भी सेम ट्रीटमेंट देते हैं। खांसी में कफ होता है तो कफ घटाना होगा। अच्छा, ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना कि हमको बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अंडरस्टूड होती है। ठीक है, अंडरस्टूड मतलब उसको समझने समझाने की जरूरत नहीं। जब का हम बता रहे हैं कि जब कफ बढ़ा हुआ है तो उसको घटाना है, तो उसको रिपीट करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो अभी आपका जो है, अभी किस पे बात हो रही थी, घुटनों के दर्द पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर गर्म होते हैं आपके घुटने तो उसको आप वहां पे पित्त भी सीडेट कीजिएगा और वात भी सीडेट कीजिएगा। लेकिन घुटने गर्म नहीं होते हैं तो केवल वात सीडेट कीजिएगा। ठीक है, और एक कॉमन चीज तो कर ही सकते हैं, वात को बैलेंस कर देंगे। वहां पे वात को बैलेंस कर देंगे अगर हमको ठंडा गर्म नहीं समझ में आ रहा है। वात को तो घटाएंगे, पित्त को बैलेंस कर देंगे। क्लियर है? जी सर। ज्वाइंट्स पेन सभी में काम आ गई। ज्वाइंट्स पेन में आपको जो है ना, जो सभी ज्वाइंट्स पेन है ना वो पित्त के कंट्रोल में होते हैं। तो पित्त को तो बैलेंस कर ही के रखिए। किसी भी ज्वाइंट्स पेन में क्या करेंगे, पित्त को बैलेंस करेंगे। ठीक है, और स्टोन हो जाता है गॉल ब्लैडर में तो क्या घटाएंगे बताइए? कफ को घटाएंगे। कफ को घटाएंगे। कोई भी चीज ठोस हो जाती है तो मतलब वहां पे क्या है, ऑब्स्टिक कफ, ऑब्स्टिकल कफ। लेकिन क्या है ना कि ये पत्थर है, पत्थर गलेगा कैसे? जैसे बर्फ है तो कैसे गलेगा? पित्त भी होना चाहिए। पित्त बढ़ाना पड़ेगा। पित्त को बैलेंस करेंगे, इसलिए ना बढ़ना भी नुकसानदायक, घटना भी नुकसानदायक। हाँ बैलेंस। तो बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का स्टोन के लिए क्या लिखेंगे हम? कफ को घटाओ, पित्त को बैलेंस। ठीक है, और पीसीओडी वो भी क्या, वही चीज है ना, स्टोन के जैसा ही है ना। पीसीओडी क्या हो गया, स्टोन है एक तरीका से। ऐसे बॉडी में किसी भी तरह का स्टोन हो तो वहां पे सेम फॉर्मूला काम आना है। कफ को घटा दें और पित्त को बैलेंस कर दें। लेकिन पीसीओडी का केस में पित्त को बढ़ाते हैं। पीसीओडी का केस में क्या होता है, पित्त को बढ़ाते हैं क्योंकि वहां पे अग्नि की जरूरत होती है। अग्नि बढ़ेगा ना तो वहां पर जो ये पीसीओडी हो गया है वो गलेगा, वहां गलाने की भी जरूरत होती है। केवल कफ घटाना नहीं है क्योंकि वो वहां पे गलाने की अलग से ज्यादा जरूरत पड़ती है, ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है। तो पीसीओडी है या फिर किसी तरह का गांठ है तो उसमें अग्नि को बढ़ा सकते हैं। स्टोन के कंडीशन में बैलेंस करेंगे फायर को, ये पित्त को।
नोट्स बन रहा है कि नहीं? कौन कौन नोट्स बना रहे हैं यहाँ? बना रहे हैं सर। बना रहे हैं, चलिए सब अच्छा बना रहे हैं। हाँ सर बना रहे हैं। ओके। हमने एक्चुअली जो सीखा था उसमें अलग अलग तरीके से था, इसलिए हम उसमें से छाट छाट के निकाल के आपको दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, किसी की कोई इच्छा ही नहीं है, इच्छाहीन हो जाना, क्या करेंगे उसको? अगर किसी की इच्छा नहीं है ना, ठीक है, तो इच्छा कहाँ से होती है? वात से। वात को बढ़ा दीजिए और पृथ्वी को, मतलब कि कफ को घटा दीजिए। तो अगर किसी की इच्छा एकदम मर गई है तो वहां ये काम करेगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कफ है ना। तो हम ये कफ वाला फॉर्मूला वहां लगा सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ हो तो कफ घटाएंगे और पित्त पित्त को बैलेंस बढ़ाएंगे। करेंगे, बैलेंस। है ना। बहुत ठोस होने पर पित्त को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे? बैलेंस कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। अगर भूख कम लगती है क्या करेंगे बताइए? बढ़ाएंगे, पित्त बढ़ाएंगे। पित्त को बढ़ाएंगे। यस, पित्त बढ़ा बढ़ाएंगे। देंगे सर। हम्म। अगर शरीर में रक्त में दूषित हो गया हो तो क्या करेंगे? ब्लड में गंदगी आ गई हो, हम लोग इसको डिटॉक्स करना कहते हैं। डिटॉक्स करने का तरीका क्या है? तो पित्त को ही बढ़ाएंगे क्योंकि बर्निंग होगी। पित्त को प्लेटिंग। बैलेंस करेंगे, पित्त को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और थायराइड हो, अगर वजन बढ़ गया हो थायराइड के कारण तो कफ को घटाएंगे। कफ कफ रिड्यूस करेंगे। कफ रिड्यूस करेंगे। पित्त को भी बैलेंस करेंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज है ना। और वजन घट गया हो तो ये थायराइड के कारण, हाइपरथायराइड के कारण वजन घट गया, फिर कफ बढ़ाएंगे। बढ़ाएं तो वात घटाएंगे। कफ बढ़ा सकते हैं, वात घटाएंगे, पित्त क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तीनों का रोल रहेगा 10-10 मिनट का, ठीक है। ओके। और बोन अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या रहेगा? बोन अगर फ्रैक्चर हो जाए तो कफ को बढ़ाएंगे। कफ बढ़ाएंगे हाँ, क्यों बढ़ाएंगे ये भी बता दीजिए। तो सॉलिड करना है ना उस चीज को। घुटने का काम करता है वो। तो कफ किसी चीज को ठोस करता है, ठीक है। ये हो गया। और खाने के बाद जो है बहुत गर्मी महसूस होती है, ये कंडीशन क्या कहता है आपको?
पार्किंसन पित्त बहुत बढ़ गया है। पित्त पित्त बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है सर। घटाएंगे या बैलेंस करेंगे? बैलेंस 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 करेंगे, बैलेंस। बैलेंस। बैलेंस करेंगे, वही अच्छा रहेगा क्योंकि पित्त जरूरी है। पार्किंसन के लिए किसी ने पूछा ना, अनिज, तो पार्किंसन के लिए क्या करेंगे? वात को कम करेंगे, वात को कम करेंगे, ठीक है। और उसी तरह पैरालिसिस में वात को बढ़ाएंगे ना सर? हाँ, वात को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो मिडिल फिंगर है ना दोनों हाथ की, जी। वो मन का कारक है। क्या है? मन। ओके। तो उसको बैलेंस करेंगे, मन को बैलेंस करेंगे पार्किंसन में, ठीक है। मन को बैलेंस करेंगे और वात को घटाएंगे। ये सेम प्रोटोकॉल जो है आपका किसमें भी लगना है, मिर्गी के रोगी हैं उन सबको लगना है। हाई बीपी में भी आप इसको यूज करेंगे, वात को घटाएंगे, मन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये मन एक अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। नर्व कंप्रेस हो रही हो तो? अच्छा, नर्व कंप्रेस होती है क्यों? सूजन के कारण? नहीं, स्लिप डिस्क के कारण। स्लिप डिस्क भी होती है सूजन के कारण, ठीक है। अच्छा। नर्व नर्व में सूजन आ जाती है, तो जो जगह जिसमें वो सेपरेट था वो उसके लिए कम पड़ जाती है, ठीक है। तो स्लिप डिस्क जो है हो जाता है। तो यहाँ पर हम सूजन वाला प्रोटोकॉल लगाएंगे और दर्द वाला प्रोटोकॉल लगाएंगे, ठीक है। सूजन और दर्द का प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, ठीक है सर। सर ये बैलेंस क्या होता है? क्या? मन का बैलेंस करना, जैसे अभी आपने ब्लड प्रेशर के लिए बोला वात का घटाना और मन को बैलेंस करना, तो मन को बैलेंस के मतलब कोई या फिर मेडिटेशन है? मिडल फिंगर मुद्रा है, ठीक है। मन को कैसे बैलेंस करेंगे आप? मिडिल फिंगर और थंब को टच करेंगे। हाँ, बस यही, मिडिल फिंगर और थंब को टच करेंगे। जैसे आप सोए हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, तो मन बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो मन को बैलेंस करेंगे या सेडेट करेंगे। मन को उस समय शांत करने की जरूरत है ना। यस सर। हाँ, और दिमाग में कुछ विचार आ ही नहीं रहा, अटक गए हैं, तो क्या करेंगे? मन को टोन करेंगे, ठीक है। और जो स्लिप डिस्क है, ठीक है, ड्यूरेशन क्या रहेगी? 5 क्या? मिनट, 5 मिनट करना है ये मन वाला? 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, ओके, हाँ। ठीक है। एक स्लिप डिस्क जो है, जैसे डिस्क में स्पेस मतलब वहां पे घट गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पेस जो है घट गया है, तो स्पेस के लिए अलग से प्रोटोकॉल फिर बताएंगे। अभी वात पित्त कफ के बेसिस पर ही हम प्रॉब्लम्स को आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब हम तत्वों के हिसाब से और करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। एसिडिटी के लिए क्या करेंगे? तो वायु को कम करेंगे। एसिडिटी के लिए आप पित्त को कम नहीं कीजिएगा, पित्त को पित्त कम को करेंगे। पित्त को कम करेंगे। कफ को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे सर। बैलेंस। कफ को बैलेंस करेंगे, क्योंकि कफ बढ़ जाता है ना, तो फिर वो जाके फिर वो पित्त को भी बढ़ाने, अग्नि को सर, बढ़ाता है। फिर एसिड रिफ्लेक्ट में भी यही चीज काम आएगी? एसिड रिफ्लेक्स में आपका अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, पित्त को एकदम कम करेंगे। अच्छा। एसिड रिफ्लेक्स मतलब पित्त जो है बड़ी मतलब तेजी के साथ है, आप वहां पे वात पित्त दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वात और पित्त मिलके जो है ना वो एसिड रिफ्लेक्स पैदा करता है। और स्किन डिजीज जो है ना पित्त के कारण होते हैं, स्किन डिजीज जो है पित्त के कारण होते हैं। तो पित्त को बैलेंस करने से स्किन डिजीज में
लगभग सभी स्किन डिजीज में फायदा होगा। पित्त को बैलेंस करने से सभी में फायदा होगा, जितने भी स्किन डिजीज है लगभग सभी में। ठीक है, ओके। और नाभि खिसकना, ठीक है, कोई भी चीज अपनी जगह से खिसक जाती है, एक्यूप्रेशर में ध्यान दीजिए, तो कौन सा तत्व जिम्मेवार होता है उसके लिए? क्या? वायु तत्व। वायु तत्व। एक्यूप्रेशर में आइए। अच्छा, एक्यूप्रेशर में। कफ जो है, स्प्लीन का जो है ना कमजोर होना, वो किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट का कारण होता है। ठीक है, तो उसको अपनी जगह पे रखने के लिए हमें कफ को मजबूती देनी होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कफ को टोन करेंगे अगर हम नाभि किसी की खिसक गई है तो। ठीक है, और वायु को कम कर देंगे, मतलब वात को कम करेंगे और कफ को बैलेंस करेंगे। क्लियर? नाभि खिसक गया है तो क्या करेंगे, वात को हम कम करेंगे और कफ को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज खिसक गई तो वहां वायु का तो रोल है ही, लेकिन स्प्लीन का रोल है उसको अपनी जगह पे लाना, पृथ्वी तत्व का। अगर पृथ्वी है ही नहीं तो वायु क्या काम करेगा? वायु को तो और ताकत मिल जाएगा। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ब्लड किसका हिस्सा है? पित्त का। ठीक है, तो पित्त को बैलेंस रखेंगे, ब्लड का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, घुटनों में पानी भर जाना, यहां आप क्या कीजिएगा? सर पित्त बढ़ गया है मतलब ना? नहीं, पानी भरा हुआ है तो पित्त कैसे बढ़े? नहीं, कफ कफ बढ़ गया है। यस, क्या करेंगे? कफ को घटाएंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस घटाएंगे। करेंगे। ज्यादा है तो घटाएंगे, अदरवाइज नॉर्मली इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। मुद्रा से 10 मिनट में काम चल जाएगा ये। ठीक है, ओके। फैटी लिवर में किसी का फैटी लिवर हो गया है तो कफ घटाएंगे। कफ घटाएंगे। ये सब कफ को घटाएंगे। पित्त को क्या करेंगे? कफ को Balance. घटाएंगे और पित्त को बैलेंस करेंगे सर। कफ को घटाइएगा, पित्त को बैलेंस बैलेंस करेंगे, बराबर। नहीं, उल्टा करेंगे। पित्त को घटाएंगे, कफ और को कफ बैलेंस करेंगे। ठीक है, पर फैट जमा हुआ है ना लिवर में सर। हाँ, तो कफ को हम घटा रहे हैं ना, और वहां पे गर्मी के कारण फैट हमेशा जो है ना हाँ। लिक्विड फॉर्म में होता है ना। अच्छा, हाँ। जब उसमें गर्मी आ जाती है, जैसे अंडा तो लिक्विड फॉर्म में होता है, हाँ। हम उसको बॉयल करते हैं तो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है। उसी Yes. तरह जो है पित्त का यहाँ पे रोल है, अच्छा अच्छा। फैटी लिवर में। ओके पित्त जो है गर्मी के कारण जो है वो कफ जो है जम जाता है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, और सर इसमें कफ को कम करेंगे। हेलो सर, फैटी लिवर में कफ को कम करेंगे और पित्त को घटाएंगे। हाँ, कफ इसी को को कहते हैं कम ना हम लोग कफ को बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन पित्त को यहाँ जरूर कम करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक्यूप्रेशर में ये पढ़ा है, ह्यूमिड हीट इन गॉल ब्लैडर एंड लीवर, ये प्रोटोकॉल लगता है। तो ह्यूमिड मतलब कफ, हीट मतलब पित्त, तो कफ पित्त का बढ़ा होना लीवर में, यही फैटी लिवर है। ठीक है, तो ये आप बैलेंस कर दीजिएगा, कफ को और पित्त को घटा दीजिएगा, और आप चाहें तो दोनों को घटा सकते हैं। ठीक है,
आंख में कोई प्रॉब्लम हो तो पित्त को, ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो तो पित्त को बैलेंस करें। बैलेंस करें। ठीक है। हिचकी आई तो हिचकी आई तो क्या होगा? बात को घटाएंगे। बात को घटाएंगे। हाँ, बढ़ाएंगे क्या? पृथ्वी को बढ़ाएंगे। पृथ्वी को बढ़ाएंगे। पृथ्वी को बढ़ाएंगे तभी तो स्थिरता मिलेगी ना। हाँ। कुछ हिल रही है तो आप क्या करते हैं? उस पर ऊपर वेट रख देते हैं। यस सर। तो पृथ्वी तत्व जो है ना वो भारीपन उसमें लाएगा, उसको ठीक है। चलिए, ये एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। हम चाहते तो इसमें बाकी तत्वों को मिलाते तो कॉम्प्लेक्स हो जाता, लेकिन एक सिंगल वीडियो जो है आपको वात पित्त कफ के लिए आयुर्वेदिक मुद्रा बनाने के लिए बताएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। और अभी हम लोग का मेडिटेशन का क्लास स्टार्ट है। आप लोगों में से मेडिटेशन के क्लास में आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? जी सर। जिन्होंने नहीं किया वो जरूर कर लीजिए। ठीक है। हाँ, और ये अलग, ये 100 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, तो क्या हमने आपको ऑफर भी दिया था कि आप एक बार 100 रुपीज लगा के लाइफ टाइम के लिए ये हो जाए फ्री। तो जिनको समझ में आया उन्होंने तो ज्वाइन कर ही लिया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं समझ में आया उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस करने के तरीके सीखेंगे और साथ में सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस करेंगे। मतलब केवल सीखना नहीं है, प्रैक्टिस करके मतलब कुछ को समझना है। तो मधु जी क्लास लेंगी आज और काफी अच्छा क्लास लेती हैं और उनकी आवाज भी काफी अच्छी है, हमसे तो अच्छी है। ठीक है, तो आवाज का बहुत बड़ा रोल है। आवाज सुन के जो है बहुत सारे लोगों को शांति मिलती है और कई बार आवाज सुन के जो है ना शांति चली जाती है। ठीक है, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये केवल आपका मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन के द्वारा हम हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। बड़े बड़े कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां इससे ठीक हुई, उसके रिकॉर्डेड प्रमाण है। तो यहाँ पर बस वही चीज है कि उन चीजों को जो आपने जैसे सुनते हैं कि कोई कैंसर से ठीक हो गया तो इस गंभीर बीमारी से ठीक हो गया, तो आखिर कैसे ठीक हुआ? कोई तुक्का मार के नहीं ठीक हुआ, एक प्रोसेस है, उसको उसने फॉलो किया, ठीक हो गया। आप भी करेंगे तो आप भी उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आराम से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक कर सकते हैं बीमारियों को। मन की शांति चाहिए तो, अगर पैसे चाहिए तो, रिलेशनशिप अच्छा रखना है तो, और ये जो एक सप्ताह जो चल रहा है ना, ठीक है, कि 7 चक्रों पे हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 7 चक्रों पे प्रैक्टिस करके आप, आपके 7 चक्र संतुलित है ना, तो आपके सभी प्रॉब्लम जो है संतुलित हो जाएंगे। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र को ट्रीटमेंट दीजिए, उस पर मेडिटेशन कीजिए। रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप स्वाधिष्ठान पे दीजिए। उसी तरह से आज जो है हमारा जो क्या है ना, सोलर प्लेक्सिस पे, सोलर प्लेक्सिस जो है, जब जीवों में मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था तो उस समय चक्र के रूप में सोलर प्लेक्सिस था, वही यह काम करता था, ब्रेन का काम करता था। ठीक है, और अभी भी आपका सोलर प्लेक्सिस जो है आपका ब्रेन का काम करता है। अगर ये आपका चक्र सही है तो आपका ब्रेन सही रहेगा। ठीक है, ब्रेन भी जो है 90% जो इंफॉर्मेशन जो है सोलर प्लेक्सिस से लेता है, मतलब पेट से लेता है और उसका अनुसार जो है डिसीजन लेता है। मतलब ये सोलर प्लेक्सिस के मेडिटेशन आप करेंगे तो आप ब्रेन का मेडिटेशन करेंगे, ये बात है। तो ये बहुत छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज हमने इसके लिए रखा है ताकि लोग इसके सीरियसनेस को समझें, और केवल 100 रुपीज, वो भी पूरे 1 महीने। ठीक, जिनको ज्वाइन होना होगा वो ज्वाइन कर लेंगे। ये पेमेंट का नंबर है
हम आपको ग्रुप में दे रहे हैं। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लीजिए। अभी तुरंत हम लोग ने स्टार्ट, 3 बज गया है, 5 मिनट में जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके।